आइए मित्रों, आज के कक्षा में हम जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है, संज्ञा की क्या विशेषता है, इस सारी चीजें हम आज की कक्षा में जानेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। संज्ञा और सर्वनाम में वो अधिकांश जो है चूक जाते हैं, कब संज्ञा का प्रयोग करना है, कब सर्वनाम का करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल हम संज्ञा को समझ लेते हैं, संज्ञा के पश्चात हम सर्वनाम पर आएंगे। आइए जानते हैं संज्ञा क्या है। परिभाषा में लिखा हुआ है, संज्ञा क्या, किसी व्यक्ति वस्तु या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको संज्ञा कहते हैं? किसी व्यक्ति के, वस्तु के, गुण या नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब जो है, जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं इसका नाम ना हो। संज्ञा के उसमें हमें क्या याद रखना है? मूलतः नाम। क्या याद रखना है? नाम। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम किसी न किसी नाम से नहीं जानते। जैसे ये क्या है तो बोले मार्कर है, क्या है कि बोर्ड है। तो मतलब व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या भाव हो, सबको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। जगत में बिना नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मूलतः 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार माने गए हैं। कहीं कहीं आपको 5 भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है ना, पहला है हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्ति को के बारे में विशेष प्रकार से होती है, मतलब किसी एक ही व्यक्ति की हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने कहा था मूलतः 3 है, बाकी 5 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 5 जो है जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा के ही 2 और भेद माने गए हैं, जिसको हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हम इन तीनों की चर्चा करेंगे और अगले उसमें हम जो है उस पर जाएंगे, सर्वनाम पर। तो आइए देखते हैं, जब मैं जातिवाचक पढ़ाऊंगा तो आपको उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा होता है हमारा भाववाचक। ये क्या, भाव को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारा किसी के प्रति भाव होता है ना, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, आदर का भाव इत्यादि, सिर्फ भाव के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिवाचक में आपके समझ में आया होगा। व्यक्तिवाचक क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात की गई हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। जातिवाचक में संपूर्ण जाति की बात होती, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, संपूर्ण मानवों की, इसमें मनुष्यों की बात हो जाती है। और भाववाचक क्या है? भाववाचक में जैसे अच्छा हो रहा है, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा इत्यादि सब भाव के ऊपर निर्भर करता है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। आइए हम अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। हम कक्षा को बहुत ज्यादा लंबी ना करते हुए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो है चर्चा करते हैं, और फिर हम देखेंगे अगर ज्यादा लंबा हुआ तो फिर 2 हिस्सों में करके इसको समझेंगे हम। ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, संज्ञा से मतलब क्या याद रखना है आपको? संज्ञा मतलब नाम आपको याद रखना है। नाम अगर आपने याद रख लिया तो संज्ञा आपकी क्लियर हो जाएगी। संज्ञा मतलब नाम। अब आइए हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यहां लिखा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी व्यक्तिवाचक होती? जिस शब्द के द्वारा, कौन सा? जिस शब्द के द्वारा हमें एक ही जाति के पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब हमको एक ही जाति का बोध होना चाहिए, हम जिसकी बात करें उसकी व्यक्तिगत बात उसमें होनी चाहिए। व्यक्तिगत बात होने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लिखा हुआ है, अतः किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। किसका? किसी खास व्यक्ति की बात कर रही हो, किसी खास स्थान की बात हो, किसी खास वस्तु की बात हो, इसमें एक ही वस्तु की बात हो रही हो, वहां क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अतः देखिए, जैसे राम, राम एक ही व्यक्ति है। राम बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, परंतु यहां जिस राम की हम बात कर रहे हैं वो राम सिर्फ एक ही है। राम शब्द एक है, राम व्यक्ति एक होगा, दूसरा है 2 व्यक्ति होंगे, पर एक व्यक्ति के मतलब 2 जॉइंट व्यक्तियों का एक नाम नहीं हो सकता है। जैसे राम व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर देखिए गंगा नदी का नाम है। गंगा एक ही नदी है, बहुत सारी नदियां, बहुत सारी गंगा नदियां नहीं है। गंगा नदी एक ही है, तो क्या हुई? व्यक्तिवाचक हो गई। काशी किसका नाम है? स्थान का नाम है।
ये काशी शहर भी है और स्थान भी है, मूलतः स्थान है उसी पे शहर है। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक, बहुत सारी काशी नहीं है, काशी एक ही है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जबलपुर शहर का नाम है, जबलपुर एक ही है, बहुत सारे जबलपुर शहर नहीं है। यहाँ बहुत सारे चीजों की अगर बात होगी, एक साथ समूह में अगर बात होती है, बहुत सारे लोगों की बात होती है, तो वहां क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको क्या याद रखना है, किसी एक खास व्यक्ति वस्तु स्थान की बात उसमें होगी। जैसे आम है, क्या है, वस्तु है, इसमें जो है विशेष है। अब आमों में भी जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, तो यहाँ क्या है, आम एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पे हम इसमें लिखे हुए हैं। अब आम में अगर हम करें कि दशहरी आम है या लंगड़ा आम है, तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये चीज आप याद रखें, यहाँ पर यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर क्या है, जातिवाचक है। क्योंकि आम समस्त जो आम की जितनी प्रजातियां हैं, जो फल हैं जितने, उन सबका क्या है, प्रतिनिधि है। आम बोल दिया मतलब कोई सा भी आम हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति के आमों की बात हो रही है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि कोई कहता दशहरी आम है या लंगड़ा आम है, तो वो क्या हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने एक पशु का नाम लिया हाथी, तो हाथी बहुत सारे हाथी है, हाथी यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होते हुए क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और अगर हम बोले ऐरावत हाथी, तो ऐरावत हाथी एक विशेष प्रकार का हाथी है, वह क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आप समझ रहे होंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर हो गया। देखिए अब इसमें यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत यह आती है कि हम बच्चे किसमें चूकते हैं। जैसे आम लिखा है साहब, आम क्या एक वस्तु है, परंतु आम से हमको लगा कि ये व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, परंतु ये व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक है, ठीक है ना। तो विशेष प्रकार जब बात होगी जातिवाचक व्यक्तिवाचक उसमें अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितनी चीजें सम्मिलित है। इसमें व्यक्तियों के नाम, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, व्यक्तियों के पृथक पृथक नाम आएंगे। व्यक्तियों के नाम, नदियों के, पर्वत, महाद्वीपों, समुद्रों, दिनों, महीनों और ऋतुओं, त्योहारों, पुस्तकों, ग्रह नक्षत्रों के नाम आदि को शामिल किया गया है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ग्रह, नक्षत्र और पर्वत है, महाद्वीप है, इन सबके अलग अलग नाम आएंगे। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, पुस्तक, ठीक है, तो पुस्तक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि पुस्तक में तो कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, हिंदी की पुस्तक हो सकती है, अंग्रेजी की पुस्तक हो सकती है, गणित की हो सकती है, अथवा तो कोई धार्मिक ग्रंथ भी हो सकता है, उसको भी पुस्तक ही बोलते हैं। रामायण है, गीता है, महाभारत है, तो ये सब किसमें आएगी, बोलते हैं हम इनको पुस्तक ही है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक कब होगा, जब हम बात करते हैं क्या, रामायण, तो रामायण एक ही है, यह विशेष प्रकार की पुस्तक हो गई है रामायण। श्रीमद् भगवत गीता, ये क्या हो गई, एक विशेष प्रकार की पुस्तक हो गई, जहां क्या हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अलग अलग क्या आएगा, उनका नाम आएगा। समुद्रों के नाम आएंगे, साथ जो हमारे समुद्र है उनके नाम आएंगे। अब समुद्रों की अगर हम बात करें, समुद्रों के अलग अलग नाम आएंगे, महाद्वीपों के अलग अलग नाम आएंगे, दिनों के अलग अलग नाम आएंगे, महीनों के अलग अलग नाम आएंगे, मतलब अलग से इसको समझाया जाएगा। ऋतुओं के नाम होंगे, आपके त्योहारों के नाम होंगे, ग्रह नक्षत्रों के नाम होंगे, ये सब किसमें आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। परंतु आपको ये विशेष प्रकार से याद रखना है कि जहां हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होना चाहिए, जहां हमें व्यक्ति विशेष का बोध होगा, वहीं जाकर क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेष प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का होना आवश्यक होता है, इसके अतिरिक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम किस पे, व्यक्तिवाचक को छोड़ करके अगला हमारा दूसरा था कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। अब हम जातिवाचक संज्ञा को जरा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया, तो तीसरा हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपके जो है संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप ठीक से समझ गए होंगे। अब हम अगले उसमें देखेंगे हमारा क्या, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में हम दो भेद और मैंने आपको बताए थे, समूह और द्रव्यवाचक, इन सबको हम देखेंगे। और ये आप हम अगले कक्षा में पार्ट 2 में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर देखने में दिक्कत आती है। तो इसी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं अगले पार्ट में, हम संज्ञा की अगली 2 स्टेप जो है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।